इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी में लगातार बढ़ रहा कोरोना। कल 17,662 संक्रमित उत्तर प्रदेश में मिले हैं। राज्य में 20,532 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। तो कोरोना से 12 लोगों की मौत हुई। राज्य में 1,01,114 एक्टिव केस हैं। लगातार कोरोना संक्रमण उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 7.11% हो गया है। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है। यूपी में 17,662 संक्रमित पिछले 24 घंटे में मिले हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 7.11% हो गया है। बारह लोगों की पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से मौत हुई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशफाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशफाक, उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन हम आंकड़ों में वृद्धि देख रहे हैं। क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोरोना संक्रमण को लेकर? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें जो एक्टिव केसेस हैं वो करीब 1 लाख के आसपास है। मैं आपको बताऊं कि कल जो है अप्रत्याशित रूप से जो एक खबर आई है स्वास्थ्य विभाग के जो आंकड़े जारी करता है उसमें यह दिखाया गया कि करीब 20,000 मरीज सही हो गए हैं। दरअसल जो नई कोरोना की गाइडलाइन आई है उसके मुताबिक 7 दिन जो होम क्वारंटाइन होते हैं लोग या अस्पताल में है, उनको 7वें दिन जो है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव मान ली जाती है। जांच जो है दोबारा अभी फिलहाल नहीं की जा रही है, इसलिए करीब 20,000 मरीज एक साथ जो है नेगेटिव कर दिए गए हैं। एक तो ये मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज ये बता दूं कि लखनऊ जो है सबसे बड़ा इस वक्त हब बना हुआ कोरोना का। दरअसल लखनऊ में उसकी वजह जो है स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है वो बहुत ज्यादा तो नहीं बता रहे, लेकिन इतना कह रहे हैं कि लखनऊ में बाहरी लोगों का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। राजनीतिक गतिविधियों के चलते लखनऊ जो है चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और सेंटर है, तो कहीं ना कहीं उस सेंटर को लेकर जो है वो बड़ी चीजें बन रही हैं और इस वजह से शायद जो है लखनऊ बड़ा हब बनता चला जा रहा है। जी बिल्कुल अशफाक, लखनऊ हब तो बनता ही जा रहा है। लोगों की संख्या भी ज्यादा है, भीड़ भाड़ भी होती है। हालांकि सरकार पूरी तरह से निर्देश जारी कर चुकी, गाइडलाइन पालन करने की लगातार अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। लेकिन जब हम बाजारों में जाते हैं तो देखते हैं कि लोग ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं, ना ही मास्क लगाने का ध्यान रखते हैं। व्यापारी कितना सजग है? क्या दुकानों के बाहर पूरी तरह से गोले बनाए गए हैं? क्या लोगों को मास्क पहनने पर ही सामान दिया जा रहा है? देखिए, प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से बहुत साफ दिशा निर्देश कई तरह के जारी किए गए, जिसमें शादियों में जो है वो अटेंडेंस जो है 200 के करीब बताई गई है। जिन हॉल की कैपेसिटी जितनी है उससे आधी कैपेसिटी में लोग वहां इकट्ठे हो सकते हैं और ये मैक्सिमम 300 तक की गई है, खासतौर पर राजनीतिक दलों के लिए। दूसरी तरफ बाजारों में ये से निर्देश है कि बाजार या मॉल में जो भी एंट्री करे वो मास्क के साथ एंट्री करे। ये तो मैं गाइडलाइन की बात कर रहा हूं, लेकिन आमतौर पर अगर आप बाजारों में टहले तो मास्क जो है लगाए हुए बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। और जो खास तौर पर जो बहुत से ऐसे बाजार है जहां भीड़ बहुत ज्यादा लगती है वहां पर आपको मास्क की कमी मिलेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं मिलेगा। जो दुकानें हैं वहां भी किसी तरीके से मार्किंग जो है जिस तरह से पहले और दूसरे लॉकडाउन में लगाई गई थी या प्रोटोकॉल कोरोना के दौरान लगाई गई थी, तीसरी बार इस बार कहीं भी, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं जो सरकारी ऑफिस हैं वहां पर भी किसी तरीके की मार्किंग नहीं है, ना ही वहां कोई सैनिटाइजर का जो है इस्तेमाल किया जा रहा। इतना जरूर मैं आपको बताऊं कि वहां एक रजिस्टर रखा रहता है, जो आगंतुक होते हैं उनको साइन करना होता है और उनकी जो है फोन नंबर नोट होता है, लेकिन ये सब सिर्फ फॉर्मेलिटी है। सच ये है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन बहुत कम प्रतिशत लोग कर रहे हैं।
जी बिल्कुल अशफाक, लोग तो पालन कर ही नहीं रहे और जैसा कि आप बता रहे कि सरकारी दफ्तरों के भी यही हालात है कि फॉर्मेलिटीज की जा रही हैं, लेकिन जो लापरवाही देखी जा रही है उससे संक्रमण बढ़ने की आशंका क्यों न जताई जा सके। लेकिन जिस तरह से हमने दूसरी लहर में देखा, सड़कों पर प्रशासन उतरा हुआ था, लोगों पर जुर्माने लगाए जा रहे थे। हालांकि जुर्माने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं कि लोगों पर जुर्माना लगाकर कार्रवाई की जाए। कितनी सजग पुलिस प्रशासन दिख रहा है? देखिए, अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो जब समाजवादी पार्टी में एक रैली हुई थी जिस पर काफी हो हल्ला मचा था, काफी भीड़ जुटी थी सब कैंपस के अंदर, तो उस वक्त पुलिस थोड़ी सी सजग आई थी, एक एफआईआर दर्ज की गई थी। अब खबर ये मिली कि चुनाव आयोग ने उस पर भी क्लीन चिट दे दी है। पुलिस बाजार में थोड़ा बहुत जो वीवीआईपी इलाके, अगर हम आपको कह लें, जैसे राजधानी लखनऊ के मालवनी हो या हजरतगंज है या दूसरे इलाके हैं, वहां पर तो थोड़ी बहुत सजग दिखती है। लेकिन बाकी जगहों पर पुलिस जो है न तो कोरोना प्रोटोकॉल के पालन को लेकर कोई दिशा निर्देश आम लोगों को दिखाई देती है, न तो वो किसी तरीके की लोगों को ये बताती है कि आप मास्क इस्तेमाल करें, और न ही जो है इस तरह के जुर्माने किए जा रहे हैं जो पहले और दूसरे कोरोना लॉकडाउन के दौरान किए गए थे। जी बिल्कुल। साथ ही अशफाक, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जिस तरह से हमने दूसरी लहर में देखा, लोग संक्रमित हो रहे थे, 14 दिन 18 दिन का समय उन्हें ठीक होने में लग रहा था, रिकवरी होने में लग रहा था, लेकिन इस बार पिछली बार की अपेक्षा लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। अस्पतालों में क्या लोगों की भीड़ बढ़ रही है? क्योंकि संक्रमण जिस स्पीड से बढ़ता जा रहा है, जिस तेजी से मरीजों की संख्या में इजाफा है, क्या अस्पतालों में भी मरीज बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि अभी संक्रमण जो संक्रमित लोग आ रहे हैं, यानी जो पॉजिटिव लोग हो रहे हैं, उसमें अस्पतालों में भर्ती वाली जो थर्ड कैटेगरी जिसको स्वास्थ्य विभाग कहता है, उनकी संख्या करीब 4% के आसपास है। जो ये संख्या राजधानी लखनऊ की मैं बात करूं तो काफी बड़ी है, लेकिन अभी वो पोजीशन नहीं आई कि डॉक्टर उनको इनकार कर सके। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो सामान्य मरीज हैं, जो राजधानी लखनऊ में जो बाहर से मरीज आते भर्ती होने के लिए, अब उनके लिए दिक्कत हो रही है, अब उनको जगह मिलना मुश्किल हो रही है। इस कोरोना संक्रमित के लिए आदेश ये है कि इसको फौरन भर्ती किया जाए, इसलिए सामान्य मरीजों को जो है डॉक्टर जो है वापस कर देते हैं। जिनके ऑपरेशन कई के डेट है उनको भी एक्सटेंड किया जा रहा है, उनसे ये कहा जा रहा है कि अभी कोरोना चल रहा है, आपको बाद में बुलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं असर तो स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा ही है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जो मरीज है वो प्रभावित हो रहे हैं। जी बिल्कुल अशफाक, आप बने रहे, आपके पास फिर लौटेंगे। तो संक्रमण उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि पूरे देश में ही मामलों में लगातार वृद्धि देख रहे हैं, लेकिन यूपी के लखनऊ में सबसे बड़ी संख्या में अगर बात करें राज्य भर में, तो सबसे बड़ी संख्या में मरीज निकलकर सामने